आपको बता दें, सपा के स्टार प्रचारक बनाए गए शिवपाल। सपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जहां पर पहले सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि मैनपुरी के लिए स्टार प्रचारक बने शिवपाल यादव। प्रचारकों की सूची में आजम खां और तेज प्रताप भी शामिल है। तो सपा के स्टार प्रचारक बनाए गए शिवपाल, जहां पर पहले भी कई सवाल पूछे गए थे शिवपाल यादव से, लेकिन उन्होंने इसका जवाब बाद में देने को कहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं यह जवाब मिल गया है। मैनपुरी में डिंपल के लिए प्रचार करेंगे शिवपाल यादव। तो ये तस्वीरें साफ हो गई हैं कि प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव अब मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे और सपा के स्टार प्रचारक बनाए गए शिवपाल। तो इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी जुड़ चुके हैं। शबी जी, ये कुछ अभी नई तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्योंकि इससे पहले बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या शिवपाल यादव इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अब तो उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए, इस बात को पूरी तरह समझने होगा कि अभी समाजवादी पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया है। और अगर हम बात करें और देखें, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा था कि शिवपाल यादव नामांकन में मौजूद होंगे। शिवपाल यादव के बेटे जो हैं उनको प्रस्तावक बनाया जा रहा है। तो कल नामांकन में दो चीजें थी, और लेकिन जब नामांकन हुआ तो ना तो शिवपाल दिखे, लखनऊ में रहने के बावजूद उन्होंने जो है वो पूरे नामांकन प्रक्रिया से जो है अपने आप को दूर रखा, और ना ही उनके बेटे को प्रस्तावक बनाया गया। ठीक इसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले जो है वो करीब 17 लोगों की जो है वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, और उस लिस्ट में 7वें नंबर पर शिवपाल यादव हैं। और शिवपाल यादव से पहले नरेश उत्तम पटेल हैं, जया बच्चन है, आजम खां हैं, राम गोपाल यादव हैं, कृष्णनंदा हैं और अखिलेश यादव हैं। 7वें पायदान पर शिवपाल यादव हैं। वो भी शायद उनको इसलिए रखा गया है कि जसवंत नगर के विधायक हैं, एक भारी लीड लेकर जसवंत नगर विधानसभा से आते हैं, और निश्चित तौर पर मैनपुरी उपचुनाव में या मैनपुरी के लोकसभा या मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। और ये समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका नाम है। अभी किसी भी प्रकार से देखिए, कम से कम 36 घंटे का समय गुजर चुका है और नामांकन हुए डिंपल यादव का, लेकिन ना तो प्रसपा की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही शिवपाल यादव की तरफ से कोई बयान आया है, और ना ही पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से खुल के बोल रही है। और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है रघुराज शाह के, ये निश्चित तौर के ऊपर इससे पहले यानी कि जब समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी तो उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर थे, और 22 के चुनाव से पहले इन्होंने प्रसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो कहीं ना कहीं हालांकि शिवपाल यादव ये कह चुके हैं कि बहू के साथ जो है वो उनको पूरा आशीर्वाद है और वो सारी चीजें, लेकिन अभी भी शिवपाल यादव को देखना होगा, उनकी कार्यशैली को देखना होगा कि वो किस तरीके से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, और क्या राजनीतिक मंच से किस तरीके के वो भाषण दे रहे हैं, कितने रोड शो कर रहे हैं, और क्या उनका पार्टिसिपेशन है। ये सारी चीजें अभी जो हैं सामने आना बाकी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अभी लिस्ट आई है उसमें शिवपाल यादव जो हैं वो स्टार प्रचारक हैं और 7वें नंबर पर उनका नाम। बिल्कुल शबी जी, एक बात और यहाँ पर है, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी कि शिवपाल यादव को लेकर बड़ी अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन एक तरफ से कुछ लोगों का यह भी कहना था, राजनीतिक विशेषज्ञों का, कि कहीं ना कहीं अगर शिवपाल कटे कटे रहते तो इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन चूंकि अब उनका साथ आना, तो क्या लगता है कि बीजेपी की और मुश्किलें उपचुनाव में मैनपुरी में बढ़ गई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बहुत ही रणनीति के तहत जो है वो चुनाव लड़ती है, और उसके पास बहुत सारे प्लान होते हैं। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आने के बाद उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया है, और अगर जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं, और वो वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार सांसद रहे हैं, 1 बार विधायक रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा जो है वो यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव वगैरह के वो करीबी हैं, शाक्य हैं वो। और यादव बिरादरी के बाद अगर कोई वहां पर सबसे ज्यादा तादाद में है तो शाक्य है। तो पहली चीज तो ये है कि शाक्य हैं वो, और शाक्यों का उनका समर्थन जो है मिलना लगभग तय है। मैनपुरी लोकसभा में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है और 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी है। अब इन 2 विधानसभा सीटों पर अगर शिवपाल यादव जो हैं वो अगर तटस्थ हो जाते हैं, या शिवपाल यादव उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत शिवपाल यादव को करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है। लेकिन अगर शिवपाल यादव पूरे मन से चुनाव लड़ते हैं
और पूर्व की तरीके से, क्योंकि इसमें इन सारी चीजों से गुणा गणित से अलग एक जो सबसे बड़ी चीज वहां पर है वो सहानुभूति है। और निश्चित तौर पर देखिए कल जिस तरीके से नामांकन हुआ, बहुत सादगी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नामांकन किया और कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर जो है पूरा चुनाव जो है मुलायम सिंह यादव के बिल्कुल शबीर जी, ये एक बड़ी बात आपने कही कि जिस तरीके से अगर शिवपाल यादव कड़ी मेहनत इसमें करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो ये जो इसका परिणाम होगा वो अलग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर हैदर जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अभी फोन लाइन पर आशुतोष वर्मा जी है, सपा नेता। आशुतोष जी, क्या लगता है अगर जो ये नए नाम आए हैं स्टार प्रचारकों की, 40 स्टार प्रचारकों को जो शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें शिवपाल यादव का नाम होना एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर शिवपाल होंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके बड़े भाई हैं नेताजी, और ऐसे में जो पुराने वोटर्स हैं और जो वहां की जो मैनपुरी में एक अपनी अलग छाप छोड़ी गई है, उससे बड़ा फायदा मिलेगा शिवपाल यादव के जुड़ने से। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जी नमस्कार। जैसा कि जब डिम्पल जी का नाम अनाउंसमेंट हुआ था उस समय भी कई लोगों ने कहा कि शिवपाल जी नाराज हैं, क्या है। उस समय भी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने, रामगोपाल जी ने ये बोला कि शिवपाल जी परिवार के हिस्से हैं और वास्तव उनकी सहमति से हुआ। तब ये बात पे लोग संशय उठा रहे थे, लेकिन आज ये जिस तरीके से हमारी स्टार प्रचारकों की सूची आई है, इसमें प्रमुख तरीके से इसमें लिखा गया है विधायक एवं पूर्व मंत्री। आप इससे अपने आप क्लियर समझ सकते हैं कि क्योंकि शिवपाल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उस नेताजी के परिवार के साथ में है, तो ये जो भी निर्णय लिया गया है शिवपाल जी की सहमति के साथ किया गया है। और जैसे सभी स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के लिए जी जान लगाते हैं, वैसे हम जानते हैं कि शिवपाल जी भी उस एरिया में उनका प्रभुत्व रखता है और उनका आशीर्वाद मिलेगा और एक ऐतिहासिक जीत के साथ में समाजवादी पार्टी मैनपुरी में वो सीट नेताजी को श्रद्धांजलि की तरीके से अर्पित करेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर ये भी है ना, क्योंकि देखिए पहले से ये सस्पेंस होता आया रहा है। जब बात करें प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव की, तो मीडिया से भी कई बार उनसे सवाल किया गया इस चीज को लेकर, तो उन्होंने भी इस चीज पे ठीक सीधे तौर पे जवाब नहीं दिया और इस पे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। आखिर क्या वो इसमें आने वाले हैं, क्या होगा, ये काफी दिनों से बना हुआ था। इसको लेकर जनता और राजनीतिक विशेषज्ञों में भी बड़ा एक बना हुआ था सस्पेंस कि आखिर क्या होगा, और अब ये सीधे साफ तस्वीर हो गई है। तो अब कितना इसका फायदा मिलने वाला है उपचुनाव में? नहीं, मैं देखिए एक बात कहूं कि देखिए मीडिया के अलग अलग तबके अलग अलग तरीके से उसका कयास लगाते रहते हैं, लेकिन राजनीति में एक चीजों का आने का समय होता है। जब जो समय होती है वो चीज दिखाई जाती है, वो चीज का एक मैसेज दिया जाता है। माननीय शिवपाल जी ने पूरे के पूरे 3 अक्टूबर से लेकर और आखिरी सभा तक वो लगातार परिवार के साथ रहे, सारे रीति रिवाजों में उनका प्रमुख हाथ रहा है और उन्होंने बार बार कहा कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। अगर मीडिया उसको देखना चाहती तो देख सकती थी, और आज ये समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय शिवपाल जी यादव की सहमति के साथ में माननीय डिम्पल जी ने वहां पर पर्चा भरा है और आप देखिएगा एक एक मैनपुरी का वोट नेताजी को श्रद्धांजलि तरीके से समाजवादी पार्टी की विजय तिलक करेगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और सवाल है, क्योंकि यादवों के बाद अगर बात करें तो शाक्य की बड़ी वहाँ पर तादाद है, और ऐसे में चूंकि शाक्य को ही आपके उतारा गया है भाजपा की तरफ से, और ऐसे में बीजेपी और सपा से क्या टक्कर होने वाली है? कितने आपको लगता है कि इस शिवपाल यादव के आने के बाद और जो ये 40 स्टार प्रचारक है इनके आने के बाद, क्योंकि बीजेपी को संगठन मजबूत है, काफी अच्छी रणनीति के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, पिछले चुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए तो शायद संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रचारकों की सूची में आजम खां और तेज प्रताप भी शामिल है। रुख करेंगे यूपी